तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 5 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जो कि आज के प्रश्नों को हमारे पास से भेजा है रोहित सिंह जी ने। इनको कुछ जितने भी प्रश्न इनको याद थे उन्होंने अपने प्रश्नों को हमारे पास से भेजा है। आज क्रिकेट से काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस और जीके जो जीएस की बात करने वाले हैं। उसके बाद में आपको मैथ में कुछ परिवर्तन मिला है, मैथ के बारे में बताएंगे, फिर आपको हिंदी का, फिर उसके बाद में इंग्लिश का एग्जाम एनालिसिस बताएंगे। साथ ही साथ में वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि टॉप 5 स्कोर क्या रहा है। आज की जो सेकंड शिफ्ट है वो यहाँ पर कठिन देखने को मिली है। ठीक है, तो स्कोर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का एग्जाम आज आया हुआ है। आप भी अपने प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न आपको याद हो, आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा एग्जाम समाप्त होते ही। इसके बाद में थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। जिन लोगों ने सुबह हमको एग्जाम के क्वेश्चन भेजे थे, उनका थर्ड शिफ्ट में भी एग्जाम है, तो वहां से काफी सारे क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे। और आज सुबह भी हमने काफी सारे क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कराया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे मैच जो है किस किस के बीच में हुआ था? सही आंसर है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला क्रिकेट वनडे मैच कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में हुआ था। आपको यह भी याद रखना है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो देखिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक क्रिकेट मैदान है। स्टेडियम ने 12 ओडीआई मैचों की मेजबानी की है। पहले मैच की अगर हम बात करें तो पहला मैच 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। ये आपको याद रखना है। यहां से एक और प्रश्न बन सकता है जो आपके पटवारी में पूछा गया है। वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में ही लगाया गया था। ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 200 रन बनाए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व से एक प्रश्न पूछा गया है, सीता साहू का जन्म कहां हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा है। सही आंसर है रीवा। रीवा में सीता साहू का जन्म हुआ था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सीता साहू भारत की वह बेटी है जिसने ओलंपिक में डबल पदक हासिल किए हैं। सीता साहू का जन्म मध्य प्रदेश के रेवा जिले में हुआ था। इन्होंने 2011 में एथेंस में विशेष ओलंपिक के दौरान 200 और 4 गुणा 400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीत करके अपने देश को गर्व महसूस कराया था। तो ये एक ओलंपिक की खिलाड़ी हैं और इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। मध्य प्रदेश व्यक्तित्व का यह प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न क्रिकेट से ही है। क्रिकेट से 3 से 4 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। 2 तो आपसे स्टेडियम ही पूछ लिए हैं। देखिए, MS धोनी के द्वारा मारे गए छक्कों के रिकॉर्ड को, ठीक है ना, मारे गए छक्कों के रिकॉर्ड को अभी हाल ही में किसने तोड़ दिया है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है आपका। अभी फरवरी या मार्च की बात है शायद ये। सही आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने MS धोनी द्वारा मारे गए छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देखिए कुछ जानकारी। तो हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 2 छक्के जमाए और इस तरह भारत में उनके छक्के जमाने की संख्या 125 हो गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसी मैच के दौरान MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में MS धोनी के छक्कों के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो हिटमैन रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी द्वारा मारे गए छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है वनडे जो है मैच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा के नाम विश्व में सर्वाधिक दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। यह भी आपको याद रखना है। यह प्रश्न भी आपके पटवारी में पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक दोहरा शतक किसने लगाया है वनडे में? तो वनडे में सर्वाधिक दोहरा शतक रोहित शर्मा के नाम में यह रिकॉर्ड है। 264 उनका हाईएस्ट स्कोर है श्रीलंका के विरुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद से एक प्रश्न था। प्रश्न उनको याद नहीं था, केवल इन्होंने ये बताया है नसीरुद्दीन महमूद से एक प्रश्न था। तो चलिए नसीरुद्दीन महमूद के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो नसीरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था जिसका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक रहा, जो दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान बना। यह भी सुल्तान गुलाम वंश से था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान महमूद शाह को हटा करके नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया, जो एक ऐसा सुल्तान हुआ करता था जो टोपी सी करके अपनी जीविका चलाता था। यही प्रश्न जहां तक है मुझे ऐसा लगता है पूछा गया होगा कि गुलाम वंश का कौन सा ऐसा शासक है जो टोपी सी करके अपनी जीविका चलाता था? तो नासिरुद्दीन महमूद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवाया था। नसीरुद्दीन महमूद इसका जीवोपार्जन जो अपना जीवन यापन करता था उसका महत्वपूर्ण साधन था। कुरान को लिख करके बाजारों में यह बेचता था, यही इसका महत्वपूर्ण साधन था, और टोपियां सी करके अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपका क्रिकेट से पूछा गया है। सवाई माधो सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब हुआ था? सही आंसर है 1987 में सवाई माधो सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सवाई माधो सिंह स्टेडियम का एक अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। सवाई माधो सिंह स्टेडियम या फिर सवाई मानसिंह स्टेडियम में कह सकते हैं। फरवरी 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक एकांत टेस्ट मैच की मेजबानी की थी, जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने अपनी शांति के लिए क्रिकेट पहल के तहत दूसरे दिन का खेल देखने के लिए सीमा पार की थी। तब जो है यहाँ पर जो है मैच हुआ था। सवाई मानसिंह स्टेडियम या फिर सवाई माधो सिंह स्टेडियम जयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? करंट अफेयर का प्रश्न है, सही आंसर है बी एस जामोद जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव हैं। देखिए तो बी एस जामोद, देखिए जितने प्रश्न आपको भी याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करने लगे सर ये प्रश्न आए थे, आज सुबह वाली वीडियो पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया सर ये प्रश्न आए ही नहीं थे, सर ये प्रश्न आए ही नहीं थे। अब देखिए वो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर के बाहर निकल रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं, तो कहाँ से मैच हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये जो हम आपको एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं ये आपका सेकंड शिफ्ट है, यानी कि 12:30 से 2:30 के बीच वाली ये शिफ्ट है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें वही प्रश्न मिलेंगे ना जो 12:30 से 2:30 के बीच में आएंगे। अब आप सुबह का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे तो फिर आपको एक ही प्रश्न मिलने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो देख लेना कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था और हम किस शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस को देख रहे हैं। ये सब देखने के बाद में ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। चलिए, अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और आपको प्रश्न याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बी एस जामोद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निराधार तरीके से निर्वाचन कराने को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में गठित एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 200, ये अनुच्छेद आपको याद रखना, अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए और अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत भारत का संविधान राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों का निर्माण और सुरक्षा जो है सुनिश्चित करता है। ये आर्टिकल्स आपको याद रखने, ये आपके एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न सुबह का रह गया था वो हम यहाँ पर कवर करा देते हैं। जब हम एग्जाम एनालिसिस कराए थे सुबह लगभग जी के जीएस साइंस के लगभग 40+ प्रश्न हमको मिल गए थे, तो 40+ प्रश्नों का हमने वहाँ पर एग्जाम एनालिसिस कराया था। जब हम वीडियो अपलोड कर चुके थे तब एक और प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न को हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। देखिए तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह जो है रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले भी यह प्रश्न आ चुका है। तो देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह हिमालयन गिद्ध, बर्फीला तेंदुआ और तिब्बती भेड़िए का घर है। ये भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। और 25 मई से अब तक जितने प्रश्न आए हैं उनको लेकर के हमने एक वीडियो कंपाइल कर दिया है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में यहीं पर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको दिख जाएगी। वहाँ पर लगभग अभी तक 79 प्रश्न उसमें से रिपीट हो चुके हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, और यूनेस्को की वीडियो भी कल हमने अपलोड कर दी थी। यूनेस्को सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यूनेस्को वाली वीडियो भी आपको देख करके जाना है। चलिए, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में वर्तनी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यायवाची से 2, कारक से 1 प्रश्न था, मुहावरे और लोकोक्ति से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। 2 प्रश्न आपके मुहावरे से थे, 2 प्रश्न आपके लोकोक्ति से पूछे गए थे, 1 प्रश्न आपका छंद से और 1 प्रश्न आपका अलंकार से है। संधि से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, ठीक है। तत्सम तद्भव से 1 प्रश्न, समाज से 1 प्रश्न और शब्द युग्म से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो शब्द युग्म भी आपको पढ़ करके जाना है। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश से आपका एक एंटोनिम आया था, 2 सिनोनिम्स आए थे। एंटोनिम सिनोनिम्स को मिलाकर के लगभग 4 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। 2 प्रश्न आपके वॉइस से थे, 3 से 4 प्रश्न नरेशन से थे, 3 प्रश्न आपके पीक्यूआरएस से आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद में 2 प्रश्न आपका एरर से पूछा गया था और 2 प्रश्न आपका इडियम्स ऑफ फ्रेज से पूछा गया था। इडियम्स ऑफ फ्रेज में जो अभी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ एंटोनिम सिनोनिम के प्रश्न मिला करके कल सुबह आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को देख करके जाना, तो आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के इडियम्स फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी जो होते हैं वो आप आराम से वहाँ पर सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी पीक्यूआरएस के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, ट्रिक वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इन 3 टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई है, वॉइस पर, नरेशन पर और पीक्यूआरएस पर, तीनों सर्च कर लेना। उसके आगे लिख देना सक्सेस जंक्शन बाय सक्सेस जंक्शन, तो तीनों वीडियो आपको ट्रिक वाली मिल जाएंगी। इसको देख करके जाएंगे तो आप आराम से इंग्लिश में 17-18 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ में कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। आज एक प्रश्न आपका बारंबार था, बंटन से पूछा गया था, पहली बार ये प्रश्न पूछा गया है। पाई चार्ट भी काफी दिनों बाद देखने को मिला है। पाई चार्ट से 1 प्रश्न था, 1 प्रश्न आपका घन और घनाभ यानी घन से 1 प्रश्न देखने को मिला है, और रेस से आपका 100 मीटर वाली रेस से प्रश्न 1 आज आपका आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न थे, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न थे, समय और कार्य से भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, नाव और धारा का 1 प्रश्न है, 1 प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा गया था, प्रतिशत से 3 से 4 प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न प्रतिशत से पूछे जा रहे हैं। सीआईएसआई का 1 प्रश्न है, बॉडमास का 1 से 2 प्रश्न बॉडमास से हैं, और 1 प्रश्न आपका माध्य से पूछा जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफी कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी, ठीक है। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर आपका कठिन था, तो टॉप 5 स्कोर में बहुत कम स्कोर देखने को मिला है। 68, 66, 63, 62, 59 और ये 87 नहीं है, याद रखना ये 87 नहीं है, 57 है, ठीक है। ये आपको स्कोर देखने को मिले हैं आज के एग्जाम में, यानी कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम आपका आया था, ठीक है ना। इंग्लिश विंग्लिश काफ़ी हाई फाई थी और आपका सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कल सुबह आपको मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर देखने को मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह अर्ली मॉर्निंग अपलोड कर दूंगा। तो पहले शिफ्ट में जिसका एग्जाम है, वैसे कल 8:30 बजे एग्जाम नहीं है, अगर किसी कल 8:30 बजे एग्जाम है तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल सुबह आपको करंट अफेयर और ईडीएम फ्रेज की 2 वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल
लिए जैसे कल ही हमने जो है एसएससी सीजीएल रैंक 1 के जो नोट्स हमको मिल गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी और आपके साइंस के, तो वो नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं एसएससी सीजीएल रैंक 1 के, ठीक है। तो आप फ्री में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको किरण की काफ़ी सारी किताबें मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो आदित्य रंजन सर की है फॉर्मूला, वो आपको फ्री में मिल जाएगी। और आपका जो है वोकेबलरी की काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक टेलीग्राम पर आपको ये चैनल नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना आपको और सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में। काफ़ी सारे भाई लोग हमारे एग्जाम देने गए हैं, तो काफ़ी सारे प्रश्न आज शाम को भी हमको मिल जाएंगे, तो वो सब प्रश्न हम आपको यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। बाकी अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो भाई आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।